सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पाठ 4 के श्लोकों को हमने हिंदी सहित पढ़ा समझा। तो आओ इस पाठ के अभ्यास की ओर चलते हैं। तो अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। जैसा कि आप पहले भी पढ़ते आए हैं कि पाठ को पढ़कर लिखो आम या न। ठीक है। पहला प्रश्न है, सदा मधुरम वक्तव्यम। क्या हमें मीठा बोलना चाहिए? तो बिल्कुल बोलना चाहिए। तो इसका आंसर है आम, म के पैर में हलंत। दूसरा है, सदा परिश्रमः करणीय। हमेशा परिश्रम करना चाहिए। बिल्कुल सभी को हमेशा परिश्रम करना चाहिए। तो इसका आंसर है आम। परोपकारः न करणीयः। दूसरों पर उपकार नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है न, करना चाहिए। ठीक है, दूसरों पर उपकार करना चाहिए। ये बोलते नहीं करना चाहिए, तो हम बोलते हैं करना चाहिए। तो इसका होगा न। संपूर्ण पृथ्वी ये परिवारः। संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है। बिल्कुल है आम, म। जनः प्रियवाक्येन प्रसन्नः भवन्ति। लोग मीठे वचन बोलने से खुश होते हैं। बिल्कुल सभी खुश होते हैं मीठा बोलने से। तो आम। सज्जनी सह मित्रता न करणीया। अच्छे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, करनी चाहिए। तो इसका होगा न। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए रिक्त स्थानों को भरो हेल्प बॉक्स से। पहला है, कदापि डैश न वक्तव्यम। कभी भी अप्रियम नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा अप्रियम। कभी भी जो है वो अप्रिय जो है, दूसरों को अच्छा ना लगे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा अप्रियम। दूसरा है, श्रेष्ठः जना पर हिताय सुखम त्यजन्ति। श्रेष्ठ लोग दूसरों के हित के लिए अपना सुख जो है वो त्याग देते हैं। यहाँ पे आएगा सुखम। परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति। मेहनत करने से कार्य सिद्ध होते हैं। तो परिश्रमेण यहाँ पे आएगा। जनः प्रियवाक्यै प्रसन्नः भवन्ति। लोग मीठा बोलने से क्या होते हैं? खुश। तो प्रसन्नः यहाँ पे आएगा। सज्जनानां मित्रता शीतला भवति। अच्छे लोगों के साथ दोस्ती अच्छी होती है। तो ठंडी होती है। तो शीतला यहाँ पे आएगा शीतला। प्रश्न नंबर 3 में पर्यायवाची शब्द को चुनकर लिखना है। एक जैसे शब्द मिलते जुलते जिनका अर्थ एक ही है। सज्जनः सुजनः एक ही अर्थ है दोनों का। उद्यमेन परिश्रमेण एक ही अर्थ है। जंतवः प्राणिनः वचने भाषणे लोके संसारे। ठीक है, समानार्थक हैं शब्द है ये। प्रश्न नंबर 4 में बोलता है कि एक पदेन बदंतु लिखंतु च। एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और पूर्ण वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला प्रश्न है, के परोपकाराय सुखम त्यजन्ति। इसमें आप ध्यान ये रखेंगे कि जो विभक्ति वचन जो है प्रश्न में लगा है वही उत्तर में होना चाहिए। तो के जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। उत्तर में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा। कौन दूसरों परोपकाराय, परोपकार दूसरों के लिए अपना सुख त्याग देते हैं। तो जनः या सज्जनः। तो यहाँ पे आएगा सज्जनः, अच्छे लोग। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? केन में तृतीय विभक्ति है, तो जिससे कार्य सिद्ध होते हैं उसमें भी तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो परिश्रमेण या फिर उद्यमेन, दोनों का अर्थ एक ही है। कीदृशम वचनम वक्तव्यम। कैसे वचन बोलने चाहिए? तो आपको पता है मधुरम वचनम वक्तव्यम। मीठे वचन बोलने चाहिए। बचने का ना भवेत। बोलने में कौन क्या नहीं होता? गरीब। तो दरिद्रता। बचने दरिद्रता ना भवेत। का जो स्त्रीलिंग है, दरिद्रता भी स्त्रीलिंग है। का शीतला भवती। क्या ठंडी होती है? तो साधु संगति शीतला भवती। का जो है स्त्रीलिंग का है, साधु संगति भी स्त्रीलिंग में आता है। तो साधु संगति ही शीतला भवती। प्रश्न 5 है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरे वाक्य में देना है। मृगा कुत्र न प्रविशन्ति। तो मृगा के पीछे विसर्गे लगी हैं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। दूसरा है, केशाम वसुधैव कुटुम्बकम भवति। किसके लिए सारी पृथ्वी एक समान होती है? उदार चरिता नाम, बड़े मन वालों के लिए वसुधैव कुटुम्बकम भवति। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। मीठे वचन बोलने से कौन खुश होते हैं? तो सभी होते हैं, बहुवचन जनः। सर्वे जंतवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। सभी प्राणी खुश होते हैं। सज्जनः सदा कीदृशं वदन्ति। सज्जन हमेशा कैसा बोलते हैं? सज्जनः सदा सत्यम वदन्ति च। सत्यम मधुरम च वदन्ति। सज्जन लोग हमेशा मीठा और सत्य बोलते हैं।
लोके चंदनात् अपि शीतलम किम, संसार में चंदन से ठंडा क्या होता है? तो आपने पाठ में पढ़ा चंदन से ठंडा चंद्रमा होता है। तो इसका प्रश्न उत्तर है लोके चंदनात् अपि शीतलम चंद्रमः, पूर्ण विराम। ठीक है। आगे स्थूल पदानाम स्थानेषु कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि लिखन्तु बदन्तु च। आपको हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें से आपने चुन करके जो है वो प्रश्न निर्माण करना है। जो विभक्ति वचन उत्तर में लगा होगा वही प्रश्न में लगाना है। मृगः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, हिरन शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते। तो प्रश्न बनेगा कौन? तो मृगः, मृगः का प्रश्न क्या बनेगा? बहुत सारे हिरन है, मृगः बहुवचन है तो इसका होगा के। जंतवः प्रियवचनेन तुष्यन्ति, तो प्रियवचनेन का प्रश्न निर्माण होगा केन। तृतीय विभक्ति एक वचन है तो प्रश्न में भी केन तृतीय व्यक्ति एक वचन। लोके चंदनम शीतलम भवति, संसार में चंदन ठंडा होता है तो चंदनम तो नपुंसकलिंग है तो किम। लोके किम शीतलम भवति क्वेश्चन मार्क। चंद्रमः चंदनात् अपि शीतलः भवति, तो चंदनात् में पंचमी विभक्ति है, इसका प्रश्न बनाएंगे तो कस्मात्। ठीक है, चंद्रमा कस्मात् अपि शीतला भवति। साधु संगति चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति, साधु संगति का प्रश्न निर्माण क्या होगा? साधु संगति आपको पीछे भी पढ़ा, स्त्रीलिंग है तो इसका एक वचन का चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति। प्रश्न नंबर 7 में आपने जो है बॉक्स को टिक करना है जो सही आंसर है। लघु चेत शाम का अर्थ होता है जिसका मन छोटा होता है, तो ये शाम हृदयम लघु भवति, जिसका हृदय लघु होता है। इस बॉक्स को टिक करेंगे। सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, सभी प्राणी खुश होते हैं। इन दो में से इसका अर्थ क्या है? सर्वे प्राणिना प्रसन्ना भवन्ति, को अपि प्रसन्ना न भवन्ति। सभी प्राणी खुश होते हैं, या दूसरा है कोई भी खुश नहीं होता। तो इसका आंसर है सभी प्राणी खुश होते हैं, तो पहले वाले बॉक्स को टिक करेंगे। शीतला साधु संगति, सज्जनों के साथ की गई संगति ठंड देती है, या सज्जनों के साथ की गई संगति दोस्ती जो है वो सुख देती है, तो सुख देती है सज्जनों के साथ की गई मित्रता। तो दूसरा वाला बॉक्स टिक करना है। ठीक है। मूल्यात्मक प्रश्न में कीदृश जना अनेभ्यः सुखम दातुम स्वयं कष्टम सहन्ते, कैसे लोग जो है वो दूसरों के लिए सुख देते हैं और स्वयं कष्ट को सहन करते हैं। तो अच्छे लोग है ना, सज्जना। जना केन जीवने सफलतां प्राप्नुवन्ति, लोग किससे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किससे जो है हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है, आपने श्लोक में पढ़ा। अगला है तो ये जनः संपूर्ण विश्वम स्वपरिवारम इव मन्यते तेषां हृदयम कीदृशा भवति, जो सारी पृथ्वी को एक परिवार से मानते हैं उनका हृदय कैसे होता है, वो भी आपने श्लोक में पढ़ा। उदार चरिता नाम। ठीक है, ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है। गतिविधि में आप पीछे में से कोई भी एक श्लोक लिखेंगे और उसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है, गतिविधि में जो खाली जगह है नीचे, यहाँ पे कोई भी पीछे से पार्ट 4 के जो श्लोक है 5, उसमें से कोई भी यहाँ पे अपनी मर्जी से आप श्लोक लिखेंगे, उसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है। आगे है शब्द रूपाणी। ठीक है, शब्द रूपाणी में आपको पता होना चाहिए शब्द जो हैं वो आकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं। ठीक है, जिनके अंत में अ होता है वो आकारांत होते हैं, जिनके अंत में आ होता है वो आकारांत होते हैं, जिनके अंत में ई होता है वो ईकारांत होते हैं, जिनके अंत में ऊ होता है वो उकारांत होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है पश्यंतु राम, राम जो को राम के अंत में अ है, कैसे है अ? देखो र प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम बना, तो अंत में अ है तो ये अकारांत शब्द है। रमा र अ म आ, तो अंत में आ है तो रमा जो है आकारांत स्त्रीलिंग है। मति म अ त ई जो है वो लास्ट में है इसके, तो ये इकारांत है, इकारांत शब्द है मति। गुरु ग उ र उ, अंत में ऊ है तो गुरु जो है वो उकारांत है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। आप बालक शब्द याद करते हैं, आपको कोई पूछता है कि बालक जो है आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, अकारांत है, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंत में अ है तो ये अकारांत है और पुल्लिंग है बालक। ठीक है, जैसे लता शब्द आपने याद किए तो लता के अंत में आ आता है तो ये आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे कुछ शब्द दिए हैं उनका वर्ण विच्छेद किया है, वर्ण विन्यास किया है। सूर्य स उ र य आ, सूर्य। विद्यालय व ई द य आ ल अ य अ, विद्यालय। सेवा स ए व आ, सेवा। भूमि भ उ म ई, भूमि। भानु भ आ न उ, भानु। कपोत क अ प ओ त अ, कपोत। धरा ध अ र आ, धरा। मुनि म अ न ई, मुनि। साधु स आ ध अ, साधु। ठीक है, तो ये सब शब्दों का जो है वो वर्ण विन्यास किया है। आगे आपने क्या करना है,
जिनके अंत में अ है वो एक तरफ लिखने हैं, जिनके अंत में आ है वो आ वाले नीचे लिखने हैं, जिनके अंत में ई लगा है वो ई के नीचे लिखने हैं, जिनके अंत में ऊ लगा है वो ऊ के नीचे लिखने हैं। जैसे सूर्या, विद्यालय, कपोत, इनके अंत में अ है तो ये कैसे शब्द हैं? आकारांत शब्द हैं। आगे सेवा, धरा, रमा, इनके अंत में आ लगा है तो ये आकारांत है। भूमि, मति, मुनि, ये इनके अंत में ई लगा है तो ये इकारांत है। गुरु, साधु, भानु, इनके अंत में ऊ लगा है तो ये उकारांत शब्द है। ये सिर्फ आपको पहचानने के लिए है कि जिनके अंत में अ लगता है वो कौन से शब्द होते हैं, जिनके अंत में ई लगता है वो कौन से शब्द होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रथमे वर्गे ये शब्दा संति तेषाम अंतिम वर्णा अ, बोलता है जिनके अंतिम वर्ण अ होता है वो कौन से शब्द होते हैं? आकारांत। दूसरे में जिनके अंत में आ होता है वो कौन से शब्द होते हैं? आकारांत। तो लिखते जाएंगे आप। जिनके अंत में ई होता है वो कौन से शब्द होते हैं? ईकारांत। जिनके अंत में ऊ होता है वो कौन से शब्द होते हैं? उकारांत। ठीक है, तो ये आप भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद आकारांत पुल्लिंग, बालक शब्द दिया है। बालक शब्द आपने पाँचवीं में भी पढ़ा है, याद किया है। तो बालक शब्द यहाँ पे दिया है और मैंने यहाँ पे बालक शब्द का प्रश्न भी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे किम शब्द पुल्लिंग, बालक पुल्लिंग है तो उसका प्रश्न निर्माण किस शब्द से होगा? किम के पुल्लिंग से होगा। जैसे बालकः तो इसका प्रश्न होगा बालक है, तो इसका कह कौन है? बालकौ तो इसका प्रश्न निर्माण कौ। बालकाः इसका प्रश्न नाम के। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ बालक शब्द अच्छी तरह से याद करना है पेपर के लिए। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। आगे बालक की तरह ही ये सारे शब्द चलते हैं। शिष्येषु क्या बोलता है? गत पृष्ठे बालक शब्दस्य लिखितानि, पिछले पेज में बोलता बालक शब्द लिखा है, उसके रूप को देखो और नीचे दिए हुए शब्दों विभक्ति वचन के अनुसार लिखो और पढ़ो। तो ये सारे शब्द जो दिए यहाँ पे ये बालक की तरह चलेंगे। ठीक है, बालक की तरह चलेंगे। तो पहला है बालकः, फिर हस्तौ, फिर शिष्यः। ठीक है, अगला है हरिणम, आपने ढूंढ करके लिखने हैं। फिर उसके बाद आविष्कारकौ, फिर शिष्यान, यहाँ से ऊपर से ढूंढ करके बालक शब्द की तरह शब्द बनाना है आपने। फिर कपोतेन, तृतीय व्यक्ति का ऊपर ढूंढेंगे आप। बालकेन की तरह कुछ लिखा है यहाँ पे, हाँ कपोतेन लिखा है तो कपोतेन। फिर बालकाभ्याम की तरह कुछ लिखा है, हाँ लिखा है कपोताभ्याम। फिर बालकेय की जगह कुछ लिखा है, हाँ आचार्य। ओके, फिर बालकाय की जगह कुछ शब्द दिया ऊपर, हाँ बिल्कुल दिया है भोजनाय, तो भोजनाय। बालकाभ्याम की तरह एक और होगा बुद्धिहीनाभ्याम। फिर बालकेभ्य की तरह आहतेभ्य। फिर बालकात की तरह कोई शब्द है, हाँ है, क्या है? बालकात की तरह विद्यालयात। फिर बालकाभ्याम की तरह मंगलाभ्याम। फिर बालकेभ्य की तरह मधुरेभ्य। फिर बालकस्य की तरह कोई शब्द है, हाँ बालकस्य ही है तो लिखिए। बालकयो की तरह क्षेत्रयो। बालका नाम की तरह वीरा नाम। बालके की तरह है, हाँ नगरे। बालकयो की तरह है कोई शब्द, हाँ है श्रीरायो। बालकेशु की तरह है कोई ऊपर शब्द, हाँ है, क्या है? शिष्येषु। फिर हे बालक की तरह है, हाँ है हे वत्स। हे बालकौ की तरह है, हाँ हे बालकौ ही है तो लिख दो। हे बालकाः की तरह है, हाँ है हे शिष्याः। तो इस तरह से बालक शब्द की तरह एक शब्द बनाया ऊपर शब्दों को ढूंढ कर, शब्दों में से ढूंढ कर। ठीक है, नीचे क्या बोलता है? आकारांत शब्दा द्विविधा भवन्ति, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्दः यथा, जैसे नर, गज, राम, शिष्य, कपोत, वैज्ञानिक इत्यादि, ये पुल्लिंग शब्द है। नपुंसकलिंग फल, पुष्प, पुस्तक, ये नपुंसकलिंग के शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे फल शब्द दिया है। ठीक है, नपुंसकलिंग में आकारांत है ये भी। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। ये फल शब्द नपुंसकलिंग में दिया है, इसे भी आप याद करेंगे और इसका प्रश्न भी बनाया है, प्रश्न निर्माण भी किया है किम शब्द से। कौन से? नपुंसकलिंग किम से। ठीक है, उसके बाद नीचे प्रत्येकम वाक्यस्या समक्षम कोष्ठात् द्वे पदे दत्ते, बोलता है वाक्य के समीप कोष्टक में दो पद दिए हैं। उचित पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, उचित पद को चुनो और रिक्त स्थान भरो। नरः भोजनेन जीवन्ति, तो भोजनस्य या भोजनेन, तो भोजन से तृतीय व्यक्ति लगेगी भोजनेन। नरः डैश उद्यानम गच्छति, आदमी घूमने के लिए बाग जाता है। ठीक है, तो घूमने के लिए है, को के लिए संप्रदान है, चतुर्थी होती है तो यहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति लगाएंगे भ्रमण में, तो भ्रमणेन तृतीय होती है तो भ्रमणाय आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे आचार्य डैश पुरस्कारम यच्छति, आचार्य डैश को पुरस्कार देता है, इनाम देता है, तो किसके लिए देता है? शिष्याय,
शिष्याय चतुर्थी व्यक्ति है, को के लिए शिष्याय, शिष्य के लिए देता है। शिष्यात पंचमी नहीं होगा क्योंकि को के लिए संप्रदान चतुर्थी का कारक है, तो चतुर्थी व्यक्ति लगेगी शिष्याय। उसके बाद मालाकार डैश पुष्पाणी आन्यति, मालाकार डैश से फूल लाता है। तो कोई चीज़ कहीं से लानी, उसको अलग करना, तो जुदा होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, आपादान से जुदा होना। तो कहाँ से फूल ला रहा है? बाग से, बाग को छोड़ करके फूल ले आ रहा है घर, ठीक है। तो बाग से अलग हो रहा है फूल, तो अलग होने के अर्थ में पंचमी होती है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे उद्यानाथ। उद्यानम नहीं लगाएंगे, उद्यानम द्वितीय होती है, उद्यानाथ अलग होने के अर्थ में पंचमी होती है, तो उद्यानाथ। अगला है बालका डैश निपुण अस्ति, बालक डैश में निपुण है, अच्छा है पढ़ने में, तो में यहाँ पे पढ़ने लगाएंगे, पठनात् नहीं लगाएंगे, पठनात् पंचमी है, पढ़ने में लगा है, तो में जो है वो अधिकरण में पर सप्तमी के कारक होता है, तो यहाँ पे विभक्ति भी सप्तमी लगेगी, पठने, ठीक है। उसके बाद वर्ण विन्यास रिक्त स्थान पूरयन्तु, वर्ण विन्यास करो और रिक्त स्थान भरो। लता का वर्ण विन्यास ल अ त और लास्ट में क्या आएगा? आ। धारा द अ र प्लस आ। महिला म ह अ ई ल आ। निशा न ई श आ। शिक्षिका श ई क श ई क आ, ठीक है। आ लगेगा सभी में लास्ट में, वर्ण विन्यास हुआ। उसके उदाहरण के लिए नीचे भी दिए हैं, वीर बालिका, शिखा, अध्यापिका, आजीविका, विमान चालिका, शोभना, आजा, शाखा, धारा, मार्गदर्शिका, शोभा, कृपा, श्रद्धा, अम्बा, वालिका। ये सभी क्या है? आकारांत है, क्योंकि इनके अंत में क्या लगा है? आ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे लता शब्द दिया है आपको, तो लता शब्द आपने पाँचवीं में पढ़ा है, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लत्या, लता भ्याम लताभि, लताई, लता भ्याम लताभ्य, लताया, लता भ्याम लताभ्य, लताया, लत्यो, लतानाम, लतायाम, लत्युः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता, ठीक है। इसका मैंने प्रश्न निर्माण भी किया है। प्रश्न निर्माण किससे होगा? किम शब्द से। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। किम शब्द स्त्रीलिंग से, तो का, के, कहा, काम के, कहा, ठीक है। लत्या का आएगा कया का, भ्याम का भी, इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण होगा। और लता की तरह आगे एक और शब्द बना है, देखो, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका, मार्गदर्शिका, मार्गदर्शिका, मार्गदर्शिके, मार्गदर्शिका, आजीविकया, आजीविकाभ्याम, आजीविकाभि, धराई, धराभ्याम, धराभ्य, विमान चालिका, विमान चालिकाभ्याम, विमान चालिकाभ्य, मधुराया, मधुरायो, मधुरा नाम, श्रद्धायाम, श्रद्धयो, श्रद्धासु, हे महिले, हे महिले, हे महिला। ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ये यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। पहला है शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। दूसरा मार्गदर्शिकाम, मार्गदर्शिके, मार्गदर्शिका। आजीविकया, आजीविकाभ्याम, आजीविकाभि, धरायै, धराभ्याम, धराभ्य, विमान चालिकायाः, विमान चालिकाभ्याम, विमान चालिकाभ्य, मधुरायाः, मधुरयो, मधुरानाम, श्रद्धायाम, श्रद्धयो, श्रद्धासु, हे महिले, हे महिले, हे महिला। ये लता की तरह शब्द जो है वो बन गया, उदाहरण के लिए, आपको सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। लेकिन याद जो है आप लता ही करेंगे। उसके बाद आगे है, बोलता है अधोलिखित वाक्येषु, क्या बोलता है? अधोलिखित वाक्येषु, अधोलिखित वाक्येषु आकारांत पुल्लिंग शब्दानां स्थाने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां प्रयोगः कुरुतः। बोलता है कि स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है पुल्लिंग की जगह, ठीक है। जैसे गजौ धावतः, तो गजे धावतः, ठीक है। स्त्रीलिंग में गजे बोलते हैं हाथिनी को, और दो हाथी है तो गजौ धावतः, तो दो हाथिनी है तो गजे धावतः। चटकः आकाशे उत्पतति, तो चटकः है एक चिड़िया है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चटका, ठीक है। आगे शिष्य विद्यालयं गच्छति, तो स्त्रीलिंग में पाठशालाम। श्री कृष्ण गोप्यै सह क्रीडति, तो इसका होगा गोपिकाभि, तृतीय बहुवचन स्त्रीलिंग गोपिकाभि। मालाकारः हारेभ्यः पुष्पाणि आनयति, तो मालाकारः मालाभ्य, स्त्रीलिंग में मालाभ्य पुष्पाणि आनयति। पत्राणि वृक्षात् पतन्ति, तो पत्राणि लतायाः पतन्ति। एतत् तु मम जनकस्य पुस्तकमस्ति, ये तो मेरे पिता की पुस्तक है। एतत् तु मम अम्बायाः, माता की पुस्तक है, ठीक है। माता को अम्बायाः बोलते हैं, और व्यक्ति लगेगी आपकी षष्ठी। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बाग में फूल खिलते हैं, तो उद्याने सप्तमी है, तो स्त्रीलिंग में वाटिका बोलते हैं उद्यान को, तो वाटिकायाम पुष्पाणि विकसन्ति। हे राम त्वं कुत्र असि, हे सीते त्वं कुत्र असि, ठीक है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जो है हमने रिक्त स्थान भरे। आगे
पढ़ने के लिए है। पठतु अवगच्छन्तु छात्रः पठति, तो इसका प्रश्न होगा कह पठति। छात्रः पाठम पठति, छात्र पाठ को पढ़ता है, तो कर्म क्या है? पाठम। ठीक है, तो यहाँ पे कम होगा। छात्रः कलमेन लिखति, छात्र किससे लिखता है? कलम से लिखता है, तो तृतीय विभक्ति कारक कारक आएगा यहाँ पे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। जिससे काम किया जाता है उसमें तृतीय होती है। छात्रः भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, छात्र जो है वो भिखारी के लिए भोजन देता है, तो जिसके लिए कर्ता काम करता है उसमें चतुर्थी होती है। तो भिक्षु के लिए तो भिक्षु में चतुर्थी भिक्षुकाय। तो इसका प्रश्न निर्माण कस्मै। छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है, तो विद्यालय को छोड़ के घर आ रहा है, तो जुदा होने के अर्थ में पंचमी होती है, तो विद्यालयात्। तो इसका प्रश्न निर्माण कस्मात्। छात्रः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति, जो कर्ता जिस चीज़ को करता है उसमें षष्ठी होती है। ठीक है, जिस पुस्तक को पढ़ रहा है, संस्कृत की पुस्तक को पढ़ रहा है, तो संस्कृतस्य षष्ठी लगेगी। छात्रः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, छात्र कर्ता जो जहाँ पे काम करता है, जहाँ पे कार्य करता है, उसमें सप्तमी होती है, तो वो खेल के मैदान में खेल रहा है, तो अधिकरण कारक है। तो छात्रः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति। ठीक है, इसका प्रश्न निर्माण हुआ कुत्र। कस्मिन भी हो सकता है, कुत्र भी हो सकता है। लास्ट है छात्रः मित्रम कथयति, हे देव आगच्छ क्रीडावा, छात्र मित्र को कहता है हे देव आओ खेलते हैं। ये आपके सिर्फ समझने के लिए थे। आगे कारक दिए हैं, कर्ता प्रथमा, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता जो काम करता है उसमें प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता जिस कार्य को करता है, जिस कार्य का प्रभाव जो है होता है उसमें द्वितीय होती है। जैसे वो पुस्तक को पढ़ता है तो पुस्तक में द्वितीय लगेगी। कारण जो है तृतीया से के द्वारा, कर्ता जो है जिससे कार्य करता है उसमें तृतीय होती है। जैसे राम कलम से लिखता है, तो तृतीय किस में लगेगी? कर्ता में नहीं लगेगी, जिससे काम कर रहा है। तो कलम से लिख रहा है तो कलम में तृतीय लगेगी से के द्वारा। संप्रदान में चतुर्थी होती है को के लिए। कर्ता जो है जिसके लिए कार्य करता है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे राम भिक्षु के लिए जो है वो पैसे देता है, तो राम में नहीं होगी चतुर्थी। क्यों? क्योंकि राम तो करता है, किसके लिए पैसे दे रहा है? भिखारी के लिए, तो भिक्षु में चतुर्थी लगेगी भिक्षुकाय। आपादान पंचमी व्यक्ति होती है, जिससे अलग होने के अर्थ में पंचमी। ठीक है, इसका से जुदा होना। ठीक है, अलग होने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है। संबंध, जिसके साथ कोई संबंध बताया जाए उसमें षष्ठी होती है। जैसे संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है, तो संस्कृत की पुस्तक के साथ उस राम की जो है वो संबंध है, तो राम में नहीं लगेगी षष्ठी, संस्कृत में लगेगी, क्योंकि संस्कृत की पुस्तक के साथ उसका संबंध है। काके की अधिकरण में पर, राम जहाँ पर काम करता है, क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में खेलता है, तो क्रीड़ा क्षेत्र में सप्तमी लगेगी में पर। अधिकरण सप्तमी कारक में पर। संबोधन हे अरे भो, ये किसी को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कारक समझ आए होंगे तो आप आगे के जो रिक्त स्थान है वो अच्छी तरह से भर सकते हैं। जैसे बालह डैश पठती, बालह करता है, तो कर्म क्या यहाँ पे? पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तकम पठती है ना, पुस्तकम पठती। पुस्तकें नहीं आएगा। कर्ता जो है वो क्या कर्म कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तकम। डैश पत्राणी पतंती, डैश पत्ते किससे पत्ते गिर रहे हैं? वृक्ष से। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो जुदा होने के अर्थ में पंचमी होती है, तो यहाँ पे वृक्षात पंचमी लगाया। बालकाः डैश क्रीडन्ति, बालक किससे खेलता है? पाद कंदुकेन, जिससे कर्ता कार्य करता है उसमें को क्या होती है? तृतीया। तो गेंद से खेलता है तो पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। सह डैश जलम आनयति, तो वो किसके लिए पानी लाता है? जनकाय, लोगों के लिए। ठीक है, तो जिसके लिए कार्य करता है कर्ता, उसमें चतुर्थी होती है, तो जनक में चतुर्थी लगाई, जनकाय। डैश भ्रमंती, कौन घूम रहे हैं? जनः, लोग घूम रहे हैं, तो यहाँ पे प्रथमा है, लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। हे राम त्वम कुत्र गच्छसि, संबोधन के अर्थ में आपको पता है हे का प्रयोग होता है, हे राम त्वम कुत्र गच्छसि। डैश द्वौ पुत्रो आस्ताम, किसके दो पुत्र थे? राम के, तो राम और उसके पुत्र के बीच में संबंध है, तो संबंध में कौन सी व्यक्ति होती है? षष्ठी, तो रामस्य दो पुत्रो आस्ताम। सह अस्मिन् विद्यालये पठति, तो वो हमारे विद्यालय में पढ़ता है, तो जहाँ पे वो काम कर रहा है उसमें सप्तमी होती है, तो विद्यालय में पढ़ता है, तो विद्यालय में सप्तमी होगी, विद्यालय। सा अस्मिन् विद्यालये पठति। तो ये था हमारा आज की अभ्यास और व्याकरण कार्य, जिसको आप अच्छी तरह से समझेंगे और फिर नोटबुक पे करेंगे।
धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।